हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं forfeiture ऑफ शेयर। तो forfeiture ऑफ शेयर रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच कंपनी कैंसल्स और टेक बैक शेयर्स फ्रॉम ए शेयर होल्डर ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट, टिपिकली द अनपेड पोर्शन ऑफ द शेयर्स प्राइस। तो वही कहना चाह रहा है कि भाई forfeiture जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो है कंपनीज जो है अपने शेयर्स को वापस ले लेती हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है वो पेमेंट नहीं कर पाता है, नॉन पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट्स। आगे बता रहा है कि दिस कैन हैपन इफ ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट और कॉल अमाउंट शेयर्स दे हैव सब्सक्राइब टू विद इन द फ्रेम सेट बाय द कंपनी। अगर वो शेयर होल्डर कोई अपनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाता है तो कंपनी जो क्या है वो क्या करती हैं, उसकी जो शेयर्स हैं उनको टेक बैक कर लेती हैं और उसके अलावा उसके शेयर्स को भी रख लेती हैं और जो अमाउंट पे की गई होती है उसको भी अपने पास जब्त कर लेती है। ठीक है, आगे तो वो बता रहा है कि की पॉइंट्स क्या हैं, की पॉइंट ऑफ द फॉरफीचर। या नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स इट मे रिक्वायर्ड अ शेयर होल्डर टू पे द फॉर दोज शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। If shareholder fails to pay required installment a call, the company can forfeit the shares after giving a notice of a non-payment। देखो होता क्या है कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाता तो कंपनीज क्या करती हैं, उसको एक नोटिस भेजती हैं और कंपनी फोरफिट भी तभी कर पाती हैं अगर उसने जो है उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बात को बताता है कि हाँ कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर सकती है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। तो नॉन पेमेंट के केस में कंपनी उसको फोरफिट कर लेती है। तो कह रहा है व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स इट मे रिक्वायर शेयर होल्डर टू पे फॉर दो शेयर्स इन द इंस्टॉलमेंट। कि जरूरी ये है कि आप जो पेमेंट खरीदते हो, जो शेयर खरीदते हो, वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होता है आपको। अगर वो फेल्ड हो जाता है पे करने से तो कंपनी क्या करती है, फोरफिट कर लेती है। हमने पढ़ा ही था। तो मान लो एक शेयर्स है 100 रुपए का और जो उसकी एप्लीकेशन अमाउंट है वो है 10 रुपए की, जो कि उसने दी क्योंकि स्टार्टिंग में तो देनी पड़ती है। फिर अलॉटमेंट उसने नहीं दी, फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी, सेकंड कॉल उसने नहीं दी। तो कंपनी के पास ये अधिकार है कि या तो वो अलॉटमेंट के बाद या फर्स्ट कॉल के बाद या सेकंड कॉल के बाद या तीनों के बाद शेयर्स को किसी भी स्टेज में फोरफिट कर सकती है और उसके द्वारा दी गई अमाउंट को जब्त कर सकती है। प्रोसेस क्या है, कह रहा था कंपनी सेंड ए नोटिस टू द शेयर होल्डर इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द अनपेड कॉल्स। कंपनी को बताना पड़ेगा कि भैया हम आपने पैसे नहीं दिए, तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, लीगल नोटिस, और उसके बाद उसके शेयर्स को छीन सकती है। इफ द शेयर होल्डर स्टिल डज नॉट पे विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द कंपनी कैन फॉरफिट दीज शेयर्स। तो उसने बताया देखो कि कंपनी फॉरफिट कर लेगी और फॉरफिट केस में क्या होगा, आपके शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे और गिवन अमाउंट क्या हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रखे हैं आपने कि व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर्स होल्डर्स ओन्स ओनरशिप ऑफ द दोज शेयर्स एंड एनी राइट एसोसिएटेड विद द देम। तो भैया उसको जो है शेयर होल्डर को क्या हो जाएगा, ओनरशिप का लॉस हो जाएगा और उसके अलावा वोटिंग राइट और डिविडेंड भी उसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अब हम पढ़ना है मेन की जनरल एंट्री क्या होती है फॉरफीचर की। तो जनरल एंट्री क्या होती है, या तो बेटा शेयर्स जो होंगे वो इश्यूड एट पार होंगे या शेयर्स क्या होंगे, इश्यूड एट प्रीमियम होंगे। अगर इश्यूड एट पार होते हैं तो क्या एंट्री बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर। अनपेड कॉल्स का मतलब क्या होता है, वो कॉल का नाम जो उसने नहीं दी। ठीक है ना, जैसे मान लो उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो हम यहाँ पे अनपेड कॉल की जगह उसका नाम लिख देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और फिर आ जाएगा टू शेयर फॉरफीचर। ध्यान रखना कि शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है, कॉल्ड अप अमाउंट आती है। कॉल्ड अप मतलब कि उसने कितने पैसे मांगे हैं कंपनी ने उस शेयर्स पे, चाहे पूरी फेस वैल्यू मांग ली हो सकता है 8 रुपए मांगी हो। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब है कि चाहे उसने दिए या नहीं दिए, दोनों को मिलाकर कितने कॉल्ड अप हो गए वो आते हैं। तो फॉरफीचर में अमाउंट आएगी जो उसने दे दी, अनपेड कॉल्स में कौन सी अमाउंट आएगी, जो उसने नहीं दी, और ऊपर कितनी अमाउंट आएगी, जो कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं उन शेयर्स पे। ठीक है, तो जितने शेयर प्रॉफिट होते हैं उसकी मल्टीप्लाई हम उतने से कर देते हैं जितने रुपए कंपनी ने मांगे हैं, और यहाँ पे कितने रुपए आते हैं जो कि उसने नहीं दिए, और यहाँ कौन से रुपए आते हैं जो उसने दे दिए। ठीक है, लेकिन अगर शेयर इशू हुआ है एट प्रीमियम पे तो हमें क्या करना है, इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो प्रीमियम अमाउंट जो है ड्यू हो गई है और रिसीव हो गई है, या फिर प्रीमियम अमाउंट ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है। तो अगर प्रीमियम अमाउंट ड्यू है बट नॉट रिसीव है
पहले इस केस को पढ़ते हैं। उस केस में क्या होगा, तो कह रहा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू अनपेड कॉस्ट फ्यूचर। हम क्या करेंगे, अगर आपने प्रीमियम मांगा है और वो वाली कॉल उसने नहीं दी जिसके साथ प्रीमियम है, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डीआर करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को डीआर करना पड़ेगा किस केस में, अगर आपने प्रीमियम की कॉल मांगी है और उसने नहीं दी। लेकिन अगर उसने प्रीमियम वाली कॉल दे दी है तो ये नॉर्मल एंट्री बनेगी जैसे आप लोग एंट्री बनाते आ रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ऊपर वाला देखो, सेम एंट्री है लगभग, ठीक है ना, लेकिन विदाउट प्रीमियम अमाउंट रिसीव होगी, फोर फ्यूचर में आएगा। उसके बाद में प्रीमियम अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव में क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे शेयर कैपिटल डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर टू अनपेड कॉल्स अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर। तो अनपेड कॉल्स में क्या आएगा, जितने रुपए आपने मांगे नहीं मिले विदाउट प्रीमियम, विद प्रीमियम। और फॉर फ्यूचर में क्या आएगा, जितने रुपए आपको नहीं मिले, सॉरी जितने आपको मिल गए। हाँ, तो शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है, विदाउट प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में जितने रुपए का प्रीमियम है, और इसमें विद प्रीमियम मान लो अगर अलॉटमेंट के साथ में और प्रीमियम को जोड़ के वो वाली अमाउंट इसमें आ जाएगी। और फोर फ्यूचर में जितने हमें मिल गए पैसे। नेक्स्ट देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं इश्यूड एट पार। तो कह रहा है एक्स लिमिटेड ने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया है ना, मिस्टर मोहित को दिया था ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। उसने नॉन पेमेंट अलॉटमेंट नहीं दी 5 रुपए की, और फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए की, जबकि शेयर कितना था, 10 रुपए का था। ठीक, तो अगर 10 में से उसने 5 नहीं दिए, 2 नहीं दिए, तो कितने दिए होंगे देख लो। 10 में से 5 नहीं दिए, 2 नहीं दिए, तो इसका मतलब 3 तो दे दिए होंगे उसने। तो याद करो फोरफिचर में कितना आ जाता है, जो उसने दे दिया, ठीक है ना। तो कितने शेयर से 200, 200 इंटू 3 600 इसमें आ जाएगा। फर्स्ट कॉल कितने की थी, फर्स्ट कॉल थी 200 इंटू 2 रुपीज 400। अलॉटमेंट कितने की थी, 200 इंटू 5000 रुपीज। और कैपिटल में कितना आएगा, जितना मांगा। मांगा कितना उसने, उसने मांगे हैं देखो 5 और 2 पूरे पूरे पैसे मांग लिए हैं, तो 500 इंटू 10 इसमें आ जाएगा। Riot Limited have forfeited 300 shares of Mr. Shashi due to non-payment of the first call money of 4 rupees. The company had not asked second call of 2 out of the par value of 10. So, if the company have not asked 2 rupees out of 10, that means the company has asked for 8 rupees. So, 300 into 8 equal to 2400 should be in the share capital. कंपनी ने 10 में से 2 रुपये नहीं मांगे, इसका मतलब 8 रुपये मांगे हैं, तो 300 इंटू 8 2400 में आ जाएंगे। फिर उसने फर्स्ट कॉल दी नहीं, और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, 4 रुपीज़ की, तो 300 इंटू 4 1200। अब अगर 8 में से 4 रुपीज़ उसने नहीं दिए तो कितने दे दिए होंगे, 4 रुपीज़, 300 इंटू 4 1200 इसमें आ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब आ गया है शेयर इश्यूड एट प्रीमियम ड्यू बट नॉट पेड। तो अगर कंपनी ने प्रीमियम मांगा और शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया, उस केस में तो एक क्वेश्चन है कि सुपी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 900 शेयर्स ऑफ मिस्टर जेड हु हैज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, जिसने अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं दी। 8 इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम के उसने नहीं दिए, एंड ऑल्सो 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 20 रुपीज़। देख लेते हैं भाई, 20 में से प्रीमियम के अगर आप 1 रुपीज़ हटा दो तो कॉल कितने के होगी, 7 रुपीज़, और फर्स्ट कॉल के 5 रुपीज़, अलॉटमेंट के 7 और फर्स्ट कॉल के 5 इक्वल टू 8 रुपीज़। दैट मीन्स उसने 8 रुपये दिए होंगे, 8 रुपये दिए होंगे, तो फोर फ्यूचर में कितने जाएंगे, 900 इंटू 8, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल में कितने जाएगा, जो नहीं दिया 900 इंटू 5,
अच्छा, अलॉटमेंट में कितना जाएगा? अलॉटमेंट में आएगा 900 इंटू इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट आती है। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना था? 8 रुपीज़ 200। सिक्योरिटी में कितना आएगा? सिक्योरिटी में आएगा 900 इंटू 100। और कंपनी ने कितने मांगे? अगर यहाँ तो उसने सारी मांगे, तो 900 इंटू 18,000। आप इसका टोटल करके देखो, ये दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू।